भीतर चल के वो नहीं मिलता। कमरे के भीतर क्या है? वो विक्षिप्त मन जो यहीं भटकता रहता है, टहलता रहता है। कमरे से बाहर क्या है? समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो? उसको ही इंटेलिजेंस कहते हैं। वहां पर वो होता है जिसे इनोवेशन कहते हैं, जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं। वो इस कमरे के भीतर नहीं होती। इस कमरे के भीतर जो होती है उसको कहते हैं रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। ये जो पुराना था उसी को एक नया रूप दे करके प्रस्तुत कर दिया। जैसे कई बार घर में होता है ना, कल की 3 सब्जियां बच गई, तो गृहिणियां क्या करती हैं अक्सर, उन्हीं 3 को मिलाया, उसमें कुछ थोड़ा बहुत और डाला और ऐसा लगने लग जाता है कि कोई नया पकवान तैयार हो गया। पर क्या वो वास्तव में नया है? वो नया तो नहीं है ना। तो जब भी कभी आप अतीत में रह करके कुछ नया करने की सोचते भी हैं तो बस एक तरह की रिसाइकलिंग होती है, उसमें कुछ नया नहीं होता। सोच नहीं सकते। हमने कहा ना, जो नया है वो सोच के दायरे से बाहर है, कमरे से बाहर है। वो इसे समझ कहते हैं। सोचने में और समझने में अंतर है। सोच हमेशा बासी होगी और समझ सदा नई होगी। आगे बात समझ में? सोच सदा पुरानी होगी, अतीत से आएगी, बासी होगी, और समझ जो होगी वो हमेशा नई होगी। ये अंतर समझ में आया? छोड़ दो ना, तुम आर्यभट्ट को जानते हो ना उनकी खोज को जानते हो, अपनी बात करो। नहीं जान पाओगे। ये उदाहरण तुम्हें कहीं लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये तुम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कर रहे हो जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं। तुम आर्यभट्ट का क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते ना। ये बहुत दूर की बात कर रहे हो और तुम्हें बात करनी है अपने बिल्कुल समीप की। तुम्हें बात करनी चाहिए अपने बिल्कुल समीप की, जो तुम हो। तो तुम बहुत दूर का उदाहरण उठा रहे हो, कुछ जान नहीं पाओगे। अच्छा, जिनका अभी रुको, पहले वो पूछेंगे जिनकी लैब है, जिन्हें जाना है। लैब किनकी है? हाँ बोलो। अपनी पहचान कैसे कर सकते हैं? अपनी पहचान कैसे कर सकते हैं? नंदनी, अगर तुम हो तभी तो कोई सवाल पूछ रहा है ना। ये अगर तुम हो ना तो कोई सवाल पूछ सकता है क्या? बहुत साधारण सा प्रश्न है। नंदनी अगर इस रूम में ही नहीं है तो क्या कोई सवाल पूछ सकता है? नंदनी कितनी भी खोई हुई हो, ये सवाल पूछा जाना इस बात का द्योतक है कि नंदनी है तो जरूर, ना होती तो सवाल कौन पूछता। तो कोई ना कोई पूछ तो जरूर रहा है। कौन पूछ रहा है? उसे पकड़ लो। कोई पूछ रहा है, कोई जान रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है। ये सब चल रहा है ना। तुम जान रही हो तुमने सवाल पूछा कि नहीं जान रही? तो कोई पूछने वाला भी है, कोई जानने वाला भी है। नंदिनी है तो जरूर। जो जानने वाला है ना नंदिनी, जो जानने वाला है वो तुम हो। जो जानता है कि क्या सब हो रहा है वो तुम हो। लेकिन तुमने अपने आप को उस पूछने वाले के साथ संयुक्त कर दिया है। जानने वाले के साथ तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। तुम सोचती हो कि जो सवाल पूछ रही है, जो नंदिनी, जो स्टूडेंट है जिसका नाम नंदिनी है, जो एक लड़की है, जो किसी की बेटी है, जो इंजीनियरिंग की छात्रा है, तुम सोचते हो कि वो मैं हूं, है ना। और एक दूसरी भी इकाई है जो नंदिनी को ये सब करते हुए जान रही है। अभी दो नंदिनी है, एक ने सवाल पूछा और एक वो भी तो है ना जो जान रही है। ऐसे समझो, यहां पर अगर तुम सोई पड़ी हो तो कितने भी सवाल पूछे जाते रहे, क्या तुम्हें पता चलेगा सवाल पूछे गए? यानी कि पूछने वाला और जानने वाला तो अलग अलग इकाइयां हैं। पूछा जा सकता है बिना जाने कि पूछा गया। स्लीप वॉकर होते हैं जो रात में नींद में चलते हैं, वो चल लेते हैं बिना जाने कि चला गया। यानी कि चलने वाला और जानने वाला तो अलग अलग है। तभी तो चला जा सकता है बिना जाने कि मैं चल रहा हूं। ये होता है कि नहीं होता है? जान नहीं रहे हो कि चल रहे हो, पर रात में चल रहे हो। यानी कि चलने वाला और जानने वाला तो अलग अलग है ना। ये जो जानने वाला है, why do we have more negative thinking than positive thinking? तुम किसे नेगेटिव बोलते हो? अच्छा, किसे पॉजिटिव बोलते हो? तुम पॉजिटिव उसे बोलते हो जब तुम कोई लक्ष्य बना के उसके पीछे भाग रहे हो, है ना। जब तुम्हारे मन में आशा ही आशा भरी हो, और तुम उसे नाम क्या देते हो? तुम कहते हो कि पॉजिटिव थिंकिंग है। यही होता है ना। और अगर कोई और आए तो उसके दृष्टिकोण से यही बड़ा नेगेटिव है।
ग्रंथों में लिखा हुआ है आशा ही परमम दुखम। तुम जिसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हो, शास्त्र उसको कहते हैं परम दुख वही है। उनकी दृष्टि में वो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव निगेटिव तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी ने सवाल पूछा था कि राइट और रॉन्ग क्या है। ये तो समाज से आई हुई धारणाएं हैं। कोई समाज किसी थिंकिंग को पॉजिटिव मान लेता है, दूसरा उसी को नेगेटिव मानेगा। बड़ी बड़ी आक्रामक जातियां हैं, आक्रामक लोग हैं, समाज है, वहां पर इस बात को बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा कि कोई किसी ने तुम्हें एक मारा, तुम पलट के 2 मारो उसको। और दूसरी ओर जैनों के भी समाज है, बौद्धों के हैं, और भी कई हैं, वहां पर तुम यही काम कर दो तो इसे बड़ा नेगेटिव समझा जाएगा, बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाएगा। अरे तूने हिंसा करके किसी ने तुझे मारा और तूने भी पलट के मार दिया। क्यों पॉजिटिव बोलोगे, किसको नेगेटिव बोलोगे? तुमने पॉजिटिव का जो ख्याल मन में बना रखा है ना, वो एक आयातित ख्याल है। समाज ने तुम्हारे भीतर भर दिया है कि तुम अगर इस तरीके से कर रहे हो तो पॉजिटिव हो, और ये सब कर रहे हो तो नेगेटिव हो। ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है। जो समझ गए बस वही सही है, समझना ही है। दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, बस 2 चीजें होती हैं, समझ और नासमझी। बात समझ में आ रही है? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस समझ और नासमझी। बात समझ रही है? जिसको तुम पॉजिटिव भी समझते हो वो अंत में तुम्हें गड्ढे में ही गिराएगा। जिसको तुम नेगेटिव भी समझते हो, देखो तुम डुअलिटी में जीते हो। जो चीज तुम्हें प्लेजर देती है तुम उसको पॉजिटिव का नाम दे लेते हो। जो चीज तुम्हें दुख देती है तुम उसको नाम दे देते हो नेगेटिव का। एक किताब तुम्हारे सामने रखी है, 2 लोग हैं, दोनों नहीं जानते उस किताब में क्या लिखा है। एक किताब तुम्हारे सामने रखी है, 2 लोग हैं, दोनों नहीं जानते उस किताब में क्या लिखा है। एक बड़ी उम्मीदें बांधे हुए है। मैं कहता हूं इस किताब में लिखा हुआ है कि दुनिया भर के खजाने कहां गड़े हुए हैं, और नाचने लग गया किताब को देख करके। तुम बोलोगे पॉजिटिव थिंकर है। और दूसरा वो भी नहीं जानता किताब में क्या लिखा है, वो उस किताब को देख रहा और रो रहा है जोर जोर से। जरूर इस किताब में लिखा है कि मेरी मौत की तारीख पास आ रही है, जरूर इस किताब में सब जो अनहोनी घटनाएं मेरे साथ होने वाली है उनका जिक्र है, और वो रो रहा है। तुम इन दोनों ही लोगों को क्या कहोगे? दोनों को क्या कहोगे कि दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही नहीं जानते किताब में क्या लिखा है, दोनों ही किताब को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। एक बैठ करके नाच रहा है कि वाह वाह वाह, और एक बैठ करके रो रहा है, और जानते दोनों नहीं है क्या है। तो दोनों को क्या कहोगे? दोनों में कोई अंतर है? दोनों बेवकूफ है ना, दोनों नासमझ है। फिर तीसरा आदमी आता है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। वो कह रहा है क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव मैं जानूं, आई मस्ट नो। वो जानता है, ठीक है ना। अब उसे पॉजिटिव नेगेटिव होने की कोई जरूरत है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव तो तुम्हारी मनोदशाएं हैं जो तुम पहले से बिल्ड करके रखे हुए हो। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, बात को समझो, ठीक है। जाओ। कह भी रहे हो कि अंधविश्वास है और मान भी रहे हो। अंधविश्वास कह भी रहे हो उसे और मान भी रहे हो। क्यों मान रहे हो तुम बताओ? मैं कैसे बताऊं, मैं तो नहीं मानता ना। जब अंध माने क्या? जब अंधविश्वास है तो उस पे अंधे ही तो विश्वास करेंगे। आंख खोलो नहीं मानोगे, और जब तक देखो तुम अंधे हो तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। एक तरीके से देखो तो हर विश्वास अंधविश्वास है। एक तरीके से अगर देखो तो प्रत्येक विश्वास अंधविश्वास ही है। अगर यहाँ पे एक अंधा है, अंध शब्द है तो इसलिए अंधे को ले लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई अंधा है तो उसको ये विश्वास करने की जरूरत पड़ेगी कि इधर दरवाजा है, ठीक है ना। वो विश्वास पे चलेगा, वो कहेगा थोड़ी दूर ऐसे जाना है, फिर बाएं को मुड़ लेना है तो दरवाजा जाएगा, उसे विश्वास ही करना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम अंध नहीं हो, तुम्हारे पास आंखें हैं, तो क्या तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है? तुम क्या करोगे? तुम जानोगे, तुम देख लोगे स्पष्ट, तुम विश्वास पे क्यों चलोगे? तो हम विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उसी का नाम अंधविश्वास है, ठीक है।
गूढ़ सवाल। सवाल है कि सुनने जाते हैं दिन भर जो किया है, जो हुआ था, सब उस चीज का बारीक से बारीक अन्वेषण चालू हो जाता है। इसी को बोलते हैं छिद्रान्वेषण। छोटे छोटे जो छेद हैं उनके देखना, बाल की खाल निकालना, इधर उधर दिमाग का भटकना, ये सब नींद नहीं आती। तो विचारों को कैसे रोकेगी नींद आ जाए? विचारों को रोकने से नींद का कोई संबंध नहीं है। जब नींद ना आ रही हो तो जाके 3 दिन दौड़ाओ, अपने आप सब विचार रुक जाएंगे, खूब जोर की नींद आएगी। नींद जो है शारीरिक प्रक्रिया है, उसको एनफोर्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बला मैं नींद लेके आऊंगा। नींद नहीं आ रही, चल नींद तुझे आना पड़ेगा। नींद हमारी एक स्वाभाविक सहज क्रिया है जो तभी आएगी जब उसे आना होगा। तुम उसे क्यों जबरदस्ती लाना चाहते हो? नहीं आ रही तो बैठ जाओ, कुछ और कर लो, जब थक जाओगे अपने आप आएगी। एक थके आदमी को कभी ये सोचना पड़ता है कि नींद क्यों नहीं आ रही? तुम्हें नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ। तुम क्यों कोशिश कर रहे हो सोने की? कुछ पढ़ लो, अच्छा कुछ सुन लो, नाच लो, दौड़ लो, जो भी कर सकते हो करो। जब कॉलेज टाइम में नींद आएगी तो सो तो पाओगे नहीं। नतीजा ये होगा कि शाम तक जब घर पहुंचोगे तो खूब बढ़िया नींद आएगी। ये सब चाहिए वाहिए कुछ नहीं होता ना शरीर के साथ। ये फिर तुम वही कोशिश कर रही हो कि एक नियम बना लिया जाए, एक नियम बना लिया जाए, क्योंकि बचपन से तुम्हें बता दिया गया है कि जो इतने बजे सोती हैं वो अच्छी बच्चियां होती हैं, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ती हैं वो अच्छी लड़कियां कहलाती हैं। तो यही सब तुम करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब बेकार की बातें हैं। सबके शरीर का अपना चक्र होता है, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही, जब आएगी तो आएगी। ठीक है, रुक जाओ पहले। लैब किसकी? लैब वाले सवाल पूछेंगे। हाँ बोलो, मैं लूंगा सवाल तुम्हारा, पहले लैब वालों को जाने दे। फिर My biggest problem is anger. मैंने कुछ उल्टा दिया जवाब दे दिया, तुम मारोगे मुझे फिर तो। जब ऐसी प्रॉब्लम है एंगर की तो फिर तो यही होगा। कहाँ है तुम्हें एंगर की प्रॉब्लम? एंगर की प्रॉब्लम नहीं है तो अभी तो तुम गुस्सा होती ना, सवाल नहीं पूछती, वहां से कुछ फेंक के मारती। फिर बहुत जल्दी आ जाता है हर छोटे-छोटे बात पे। सर ये तो अभी है गुस्सा? अभी नहीं है ना? अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं है? अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तुम ध्यान में हो। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तुम ध्यान में हो। आदमी जब भी डूबा होता है इस वर्तमान क्षण में, तो ये दिमाग की जितनी विचलन होते हैं ना, जिसमें गुस्सा, क्षोभ, सब जो उटपटांग दिमाग में होती है, उस सब के लिए कोई जगह नहीं बचती। अभी तुम ध्यान से सुन रही हो, इसलिए गुस्से का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अभी ये यहाँ पे सिनेमा हॉल हो और हुआ हल्ला ये सब हो रहा हो, बगल वाला बैठ के तुमको परेशान कर रहा, फिर देखो गुस्सा, क्योंकि तब ध्यान का सवाल नहीं पैदा होता ना, तब तो सिर्फ विचलन ही विचलन है, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन, परेशानियां, किसी एक चीज में तुम डूबे ही नहीं हुए हो। तुम बहुत डूब करके मैथ्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, गुस्सा आ सकता है उस समय पर, आ सकता है। अगर नहीं हुआ तो सर न गुस्सा रहता न शांति रहती, सिर्फ वो तन्मयता रहती है, सिर्फ वो डूबा हुआ होना होता है। ठीक है ना? ठीक कह रहा हूँ ना? ऐसा भी नहीं कि मैथ्स का सवाल लगा रहे हो तो मन में बड़ी करुणा उठती है, ऐसा होता है क्या? वो भी नहीं होता, सिर्फ वो सवाल होता है, सिर्फ वो सवाल होता है ना? ये सारी बातें कि गुस्सा आता है, ये सब इसलिए होती है क्योंकि जो हो रहा होता है उसमें तुम होते नहीं। जो भी वर्तमान में चल रहा है, जैसे अभी सुन रही हो ना, अगर इसी तरीके से ऐसे ही ध्यानमग्न रहो हमेशा, जो भी हो रहा है उसके प्रति, मैं सीरियस होने की बात नहीं कह रहा, मैं जागरूक होने की बात कह रहा हूँ। जो भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो तो गुस्से वगैरह की जो इंटेंसिटी है वो एकदम कम हो जाएगी। क्योंकि जब तुम सब कुछ के प्रति जागरूक होगी
तो गुस्सा आ रहा है इसके प्रति भी जागरूक हो जाओगी, गुस्सा चढ़ता जा रहा है इसके प्रति भी जागरूक हो जाओगी, और जब इसके प्रति जागरूक हो गई तो बहुत ज्यादा फिर चढ़ेगा नहीं। गुस्सा सिर्फ तभी चढ़ सकता है जब तुम्हें अपना कोई होश ही ना हो। तो गुस्से की और कोई दवा नहीं है। गुस्सा क्या, किसी भी और मानसिक बीमारी की और कोई दवा नहीं है। एक ही दवा है, ध्यान, जागरूकता, होश। होश। अरे रुको, पहले लैब वाले कोई है जो ईमानदारी से बताएंगे। हाँ बोलो। हेजिटेशन को कैसे रिमूव किया जा सकता है? हाँ, हेजिटेशन को कैसे रिमूव और कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज? इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, वो सवाल पूछ के चले गए। हाँ, अब ये गिने चुने बैठे हैं लोग, उनमें तुम भी रुके, 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गया है रुके हुए हो। इन सब लोगों के बीच भी तुम जोर जोर से हाथ उठा के कह रहे हो मुझे सवाल पूछना है ना। अभी जोर से तुमने बोला सर सर, क्या नाम है तुम्हारा? राज। कितने लोगों को लगता है कि राज अभी हेजिटेशन दिखा रहा है? क्या हेजिटेशन दिखा रहा है? पर सवाल देखो क्या है उसका, हेजिटेशन कैसे दूर करें? हेजिटेशन क्या अभी है? तो हेजिटेशन फिर कहाँ है? हेजिटेशन कहाँ है? उसके मन में है ना, एक कल्पना है। अभी जब तुम ध्यान से सवाल पूछ रहे हो बेटा, तो हेजिटेशन है कहाँ? है कहीं हेजिटेशन? दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। हेजिटेशन होता तो तुम सवाल पूछ पाते क्या? जिनको हेजिटेशन था वो तो चुप ही बैठे रह गए कि नहीं रह गए? ये तो खड़ा हुआ है, बिल्कुल बोल भी रहा है और जोर से आवाज लगा के बोला सर 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 सवाल पूछना है। हाँ, ये हेजिटेशन है, इसको क्या कहीं दिख रहा है? हेजिटेशन है इसके मन की कल्पना में। वो कल्पना छोड़ दो, तुमने अपनी एक छवि बना रखी है। तुम्हारे मन में तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी में तुम्हें हेजिटेंट आदमी है, वो झूठी है, उसको त्याग दो। उसका झूठ जब दिख जाएगा तो स्वतः ही हट जानी है, त्याग हो ही जाना है। तुम कहीं हेजिटेंट नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, बस एक ख्याल है। ये जान लो कि एक ख्याल है, बस हो गया। ठीक है।